अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 CS 304 का लेक्चर नंबर 3 है हमारा आज। इसमें हम एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लिया था। दैन हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनहेरिटेंस देखेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था, कैप्चर ओनली दोज एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ दैट आर रेलिवेंट टू करंट पर्सपेक्टिव। ये डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी। अच्छा, ये क्या बेसिकली कि हमने सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ या वो डिटेल्स उस ऑब्जेक्ट की कैप्चर करनी है जो कि करंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। लाइक हमने पर्सन की बात की थी। अब पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक उसका एड्रेस भी होता है, उसकी एज भी होती है, उसकी डेजिग्नेशन भी होती है, उसका CNIC भी होता है, और उसके बाद उसका नेम तो ऑब्वियसली होता ही होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है उसकी सैलरी भी होती है। उसके बाद आपके पास उसका फ़ोन नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? पर्सन है। पर्सन जो बेसिकली है वो पर्सन हमारा कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, अब लेकिन एक पर्सन या एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मैंने एक पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में मैंने डाटा ऐड करना है किसी ऐसे बंदे का जो कि टीचर है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ये भी होना चाहिए कि वो क्या टीच करता है, और उस टीच के जो वो टीच कर रहा है उससे रिलेटेड उसकी सैलरी भी होगी, उसकी डेजिग्नेशन भी होगी। ठीक है, लेकिन और अगर तो वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि लाइक उसका कोर्स क्या है, ठीक हो गया, और उसके बाद उसके सेमेस्टर्स कितने हैं या वो कौन सी स्टडी प्रोग्राम में पढ़ रहा है। ये सारे मेरे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की पर्सन। अब वो उस पर्सन में मेरे पास पर्सपेक्टिव एक आया कि आपने स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट, उसके बनाने हैं, उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। उसकी प्रॉपर्टी एक तो ये एड्रेस हो जाएगा, एज भी हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट की डेजिग्नेशन तो नहीं होती, तो ये हम निकाल देंगे। CNIC भी होता है, नेम भी होता है, उसकी सैलरी भी नहीं होती, फ़ोन नंबर ऑब्वियसली होता है, टीचर टीचर्स भी नहीं होती किसी स्टूडेंट की, कोर्स होता है, स्टडी प्रोग्राम होता है। अब इसमें से ये जो मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स मार्क किए हैं, ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं, ये एट्रीब्यूट मेरे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि हाँ मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने निगलेक्ट किए हैं वो क्यों निगलेक्ट किए? क्योंकि ये मेरे इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये ठीक नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें ये कहती है कि आपके पास किसी भी एक स्टूडेंट या पर्सन या कोई भी एंटिटी ऑब्जेक्ट जो है उसके रिलेटेड जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, उसमें से जो जो ज़रूरी है ना किसी एक पर्सपेक्टिव के लिहाज से, उसको यूज़ कर लो, बाकी को आप क्या कर दो? निगलेक्ट कर दो। जब हम निगलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ को करने को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि आप इररेलेवेंट को क्या कर दो? निगलेक्ट कर दो। सेकंड आपके पास आ जाती हैं जी क्लासेस। क्लासेस बेसिकली क्या है? हम सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट x स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और उसके बाद डाटा टाइप इसकी कोई भी है, लाइक स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासेस की, तो क्लासेस क्या है? हमें पता है ये इंट जो है यूज़र, ये सिंपल, ये बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है, स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है, पहले से बनी हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप एक जनरेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लासेस जनरेट करते हैं। अब क्लासेस होती क्या हैं? क्लास को हम 2-3 नाम से जानते हैं। लाइक हम उस क्लास को प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और क्लास को यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि इट्स लाइक स्केच कह सकते हैं। अब स्केच किस चीज़ का, या ये मैंने कुछ 3 चीज़ें जो लिखी हैं ये किस चीज़ के बारे में कहती हैं। लाइक मैंने जब स्टूडेंट की एक क्लास बनाई तो मैंने एक स्केच बना लिया कि एक क्लास में, जैसे मैंने अभी जो ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट का, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। अगर मैं सिंगल एक वेरिएबल की बात करूँ तो मैं सिंपल लिखता स्ट्रिंग एड्रेस, इंट एज, स्ट्रिंग नेम, वो सिंगल थे। लेकिन अब जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ली, क्लास बना ली है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वो क्योंकि वो एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। आपने बस स्टूडेंट का डाटा उसमें क्या करना है, एड्रेस की जगह एड्रेस एंटर करते जाना है और एज की जगह एज एंटर करते जाना है। मतलब जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटर होती रहेंगी। बेसिकली ये क्या एक स्केच बन गया है कि आपने इस स्केच में इस जो ऑब्जेक्ट है इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट होना चाहिए, आप उसमें पर्सन का डाटा नहीं स्टोर कर सकते, आप उसमें एम्प्लॉय का डाटा नहीं स्टोर कर सकते। स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी आपने डाटा स्टोर करना है आप एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। वो इजीली आपकी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। ठीक है, तो उस क्लास को हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप भी बेसिकली आप मॉडल या उसको ही बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन, क्लास। और थर्ड आपके पास आ जाता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। उसमें क्या है, ये बेसिकली पिलर है, ओप का एक पिलर है। उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट है लाइक स्टूडेंट है और टीचर है, उनके दरमियान आपस में कोई रिलेशन है, लाइक बल्कि इसको और आसान कर लेते हैं एक एग्जांपल के, जो आपको बुक में भी मिल जाएगी उससे रिलेटेड एग्जांपल। लाइक एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन तो मेरा कॉन्सेप्ट है ना कि हमें पता है कि ये एक पर्सन है, लेकिन ये पर्सन है क्या ऑफिस, या तो ये वो है कोई स्टूडेंट है, या ये कोई टीचर है, या ये कोई एम्प्लॉय है। ठीक हो गया, या ये कोई डॉक्टर है। तो मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करता हूँ कि मैं डॉक्टर में भी वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट में भी वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक ये देखिएगा, ये डॉक्टर आ गया, ये मेरे पास आ गया जी स्टूडेंट, और थर्ड हमारे पास आ गया है, लाइक मैं इसको कह देता हूँ जी टीचर कर लें। ठीक है, ये जो तीनों ये जो पेशे हैं, ये तीनों ये जो लोग हैं, ये क्या है, पर्सन ही होते हैं। डॉक्टर भी एक पर्सन ही होता है, स्टूडेंट भी एक पर्सन ही होता है, टीचर भी एक पर्सन ही होता है। तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इज़ आ काइंड ऑफ का रिलेशन हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ आ काइंड ऑफ, ये आ गया जी। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इज़ अ काइंड ऑफ का रिलेशन हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आप उसकी इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जैसे कि एक पेरेंट होता है, पेरेंट की कुछ खसूसियात जो होती हैं वो चाइल्ड में होती हैं। तो हमें पता है हाँ इन दो एंटिटीज़ के, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक रिलेशन है, इज़ अ काइंड ऑफ का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है। ठीक हो गया, तो सन इज़ अ काइंड ऑफ दिस पर्सन या दिस फादर। ठीक हो गया, तो ये हम कहते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है व्हीकल। अब व्हीकल तो हमें कॉन्सेप्ट है ना हमारा व्हीकल, लेकिन अगर मैं कार की बात करूं तो व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो कार में तो लाजमी होंगी। तो मैं इन दोनों एंटिटीज़ का भी कह सकता हूं कि ये जो एक ऑब्जेक्ट व्हीकल इज़ और दूसरा ऑब्जेक्ट कार, तो कार इज़ अ काइंड, कार का और व्हीकल का जो आपस में रिलेशन है इज़ अ काइंड ऑफ का है कि कार इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल। ठीक है, एक व्हीकल है, जैसे कि यहाँ पे व्हीकल, एक ये ऑब्जेक्ट है कार, बस और बोट कर ले चले। ठीक है, ये आ गई जी कार, बस, बोट।
अब व्हीकल की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता है कार में भी पाई जाती हैं, बस में भी पाई जाती हैं और बोट में भी पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं बोट इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल, बस इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल, कार इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल। जिस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम ये बात कर सकते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस ये देखें, अब इनहेरिटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट कह लें या बेस क्लास कह लें, ठीक है, और दूसरी होती है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड, ठीक हो गया, या डिराइव्ड क्लास। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। अब ये एरो में बता रहा है कि दिस क्लास इज डिराइव्ड बाय दिस, ठीक हो गया। क्लास नहीं बोलना, ऑब्जेक्ट बोल रहे, दिस ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, दिस ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ये एरो बता रहा है। तो जो चीज़ चाइल्ड होगी उसकी तरफ से हमारा एरो शुरू होगा, एरो हेड, और जो एरो हेड होगा वो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, पेरेंट वाली साइड पे। इस तरह से ये बोट इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल, बस इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल, कार इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल, डॉक्टर इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, स्टूडेंट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, और टीचर इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, ठीक हो गया। इसी तरह से आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं शेप की। सिंपल एक बेस क्लास है शेप, और अगर मैं उसको इनहेरिट कर देता हूँ उसके साथ, लाइन के साथ, स्क्वायर के साथ, ट्रायंगल के साथ, या मैं सर्कल के साथ कर देता हूँ, तो सर्कल इज़ अ काइंड ऑफ शेप। शेप क्या होगी, बेस क्लास होगी या पेरेंट क्लास होगी, और जो सर्कल होगी वो क्या होगी, हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो ये जो इनहेरिटेंस का जो रिलेशन हम बनाते हैं वो तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के आपका आपस में इज़ आ काइंड ऑफ का रिलेशन होता है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक मैं देख लेता हूँ। चलें, ये हमारा चैप्टर इतना ही है, ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।